है ना पाकिस्तान को, तो सुनिश्चित करेंगे आगे एक राफेल पे बांध के राहुल गांधी को और एक राफेल पे रेवंत रेड्डी को लगा दे वहां पे। और जब मिसाइल जाएगा तो राहुल भैया कहेंगे हाय जान चली गई, वहां क्या हो रहा है, क्योंकि अपने टाइम पे बोलिए, अब अपने कोई गलत बात नहीं है। किसी नेता को आप हवाई जहाज पे, आप लड़ाकू विमान पे बिठाने के आप हत्या करने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये लोकतंत्र है। आप राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि हम लड़ाकू विमान पर उनको बांध के भेजेंगे। एक मुख्यमंत्री को आप मारने की साजिश की बात कर रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री को, आप नेता प्रतिपक्ष को मारने की बात कर रहे हैं, ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी? अनिल यादव जी आपने अपनी बात को रखा। ओके, बहुत अच्छा इंटरवेंशन था, बिल्कुल लगा राहुल गांधी ने लिख के भैया को दिया है, काम नहीं आया, फुस हो गया, जैसे वहां गजनी हो जाते पाकिस्तान के। बड़ी बड़ी बातें कर दी बीच में ही टोक के, मैं आया हूं कुछ तो बोलूंगा ही, टोकूंगा ही राहुल गांधी, वरना डांटेंगे। नेता को हमने कहा बांध देंगे तो कितना दर्द हुआ, देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा कर दिया, कुछ नहीं हुआ क्या? तब दर्द नहीं हुआ? भारत की जनता थूकती है ऐसी कांग्रेस पे जो देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा करते हैं। और बीच में बोलने से पहले सुन लो, अगर खाता ना बही, देश की सेना जो कहे वही सही, ये मूल मंत्र है भारतीय नागरिकों का और हमारा। क्यों पूछते हैं रेवंत रेड्डी कितने लड़ाकू जो है विमान हमारे गिरे हैं? कभी ये पूछा है? 11 बेस जो है एयर के पाकिस्तान के नष्ट हो गए, कितने वहां पे लोग मरे हैं? 100 आतंकी हमने ढेर किए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 एयरबेस ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड ढेर हुए। एक ट्वीट अगर राहुल गांधी का हो कि ये बहुत पर उन्होंने फोन किया था। जी हाँ, नहीं किया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर भी आता हूं। क्या आपको लगता है ये सब राफेल का मुद्दा उठाकर, एक तो राफेल से जो कांग्रेस की का अनकंडीशनल लव है, प्यार है, क्योंकि आप मोहब्बत की दुकान है, राफेल से जो आपका अनकंडीशनल लव है वो छुपाए नहीं छुपता। राफेल कितने गिरे, क्या हुआ, पाकिस्तान भी ये जानना चाह रहा है, कांग्रेस भी ये जानना चाह रही है, क्यों? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए राजनीतिक लोग जब डिबेट पे आते हैं तो सामने जनता और जो आपके व्यूवर्स होते हैं वो चाहते हैं कि कॉमेडी ना हो, कुछ काम की बात निकले जिनसे उन्हें वाकई में हकीकत क्या है उसके बारे में पता चले। मैं समझता हूं जब सीरियस बातें हो रही है और खासकर जब देश की बात हो रही हो तो ये सब बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि इसको उठा के राफेल पे बिठा के भेज देंगे। आपको इनके एक नेता हैं, उनका नाम है विजय शाह, बड़े मजबूत नेता हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उन्होंने पता है क्या कहा? सोफिया कुरैशी को कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है। आप मुझे बताइए कैसे ऐसे आदमी को भेजना चाहिए राफेल पे बिठा के? नहीं भेजना चाहिए। जो हमारी बहन को, जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, जिसने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। एक और नेता है जगदीश देवड़ा का नेता को डिफेंड नहीं कर रहा। सुन तो लीजिए भाई साहब, आप देखिए, आपने 3 मिनट आपने गौरव भाटिया जी को बोलने दिया, मुझे आपने 15 सेकंड में टोका है। ये देखिए मैं स्टॉप वॉच लगा के नहीं अमित जी मेरे साथ देखिए, अन्याय मत करिए। आपकी जनता भी देख रही है, आपके जनता के सामने भी कैंपेन करी थी, लेकिन दिल्ली में उन्होंने सीटें दी। क्या करेंगे अब आप? अनिल यादव जी, मेरा बहुत सप्रेम आपको सवाल है। मेरा सवाल सीधे सीधे वो है, विजय शाह को बीजेपी ने डिफेंड नहीं करा, लेकिन राहुल गांधी को, रेवंत रेड्डी को आप डिफेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो ये कहा कि सेना को नरेंद्र मोदी जी के चरणों पे बैठकर धन्यवाद करना चाहिए, और एक नेता ने, एक भाजपा के विधायक हैं रणवीर पठानिया, वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स के जो जवान है वो सो रहे थे। सिंदूर जब ऑपरेशन हो रहा था तो वो सो रहे थे और वो उनको नालायक बताया। अब मुझे बताइए इस तरह के बयान पर ये सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं? दूसरा मैं ये बता रहा हूं, अभी आप क्योंकि सेना की बात हो रही है, आज ही बल्कि कल जो चीफ मार्शल हैं, एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं AP सिंह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी योजनाएं आती हैं फोर्स के लिए वो समय से पूरी क्यों नहीं होती? 2024 में आने थे हमारे प्लेन, लड़ाकू विमान MK1A 24 में आना था, आज तक वापस नहीं आया है। तो आप मुद्दों पे तो बात नहीं करना चाहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं ना, आप इतने हितैषी हैं सेना के, तो बजट क्यों कम कर रहे हैं? 19 में जो बजट जो है वो 2% होता था, पूरा 2.9% होता था, वो आज 1.9% हो गया। 30-40% कमी कर दी। आप कहते हैं राफेल पर कितने राफेल गिरे, ये सवाल पूछना लाजमी है, जरूरी है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नहीं हाँ ना कैसे बताएंगे, पूरा पूछिए ना। पूरा क्या पूछे? आप राहुल गांधी के साथ हैं, उनके खिलाफ है। सर्वदलीय बैठक होती है, जब पीएम साहब आए वहीं पे बता दें। मैं तो आपको फंसाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कोई फंसाने की बात राहुल गांधी के साथ है या खिलाफ है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हम देश के साथ है, राहुल गांधी देश के साथ है, हम सिंदूर में बधाई दे रहे हैं और जो सरकार की नाकामयाबी है उसे उजागर कर रहे हैं। आप उन्हें राफेल पे भेज रहे हैं। अच्छा एक बताइए, सियासत तो आप लोग भी कर रहे हैं, सिंदूर की डिबिया हर जगह बांटते फिर रहे हैं, वो सियासत नहीं है तो क्या है गौरव भाटिया?
कांग्रेस हेडक्वार्टर ने प्रेस रिलीज करी है कि भाजपा सिंदूर बांट रही है। कहाँ है प्रमाण? दे दें, अखबार आप में दे आई दें। है। आपके नेता बांट रहे हैं? नहीं, आप दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो आप कोई डिनाई भी- कर दीजिए। तो मैं कर तो रहा हूं, और कैसे मना किया? समझदार को इशारा काफी होता है। आप कब से राहुल गांधी बन गए भाई? मेरी बात तो सुनिए। अब सुनिए, अब इन्होंने कहा कि कॉमेडी, तो भारतीय राजनीति में कॉमेडी का तड़का है और कोई नहीं, सोनिया का लड़का है। कौन है सब जानते हैं। कॉमेडी क्या होती है? पार्लियामेंट में बैठ के, लोकतंत्र का मंदिर है, हवाई चुम्बन देते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कौन है वो? कॉमेडी का तड़का राहुल गांधी। और कौन आंख मारता है वहां पे? कौन बैठता है वहां आंख मारता है? कॉमेडी का तड़का। और तीसरी बात, कौन जाके देश के प्रधानमंत्री को गले लग जाता है संसद के अंदर? ये होता है कॉमेडी का तड़का। और सुनिए, अरे वो गले लग रहे हैं, आप गंभीर- रफेल पे बांध के बेच और रहे हैं। मैं रफेल में नहीं, मैं पुनः कहूंगा, जो सेना से सवाल पूछेगा प्रमाण दो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में पूछा था, रफेल पे ही बांध के ऊपर से दिखाना चाहिए कि ये है हमारी वीर सेना की क्षमता, और बार बार करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जैसा मैंने कहा, खाता ना भाई जो सेना का है वो सही। मनोबल की बात करते हैं ये लोग। ये देखिए रफेल, इनको दर्द होता है। ये रफेल का खिलौना बना के उस पे मिर्ची नींबू टांग के और रफेल का मजाक उड़ा रहे जी गौरव, थे। जी, जी, और जी। फिर जब रफेल चला तो पाकिस्तान थर-थर कांपा, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। अगर भारी क्षति पाकिस्तान को होती है तो इधर राहुल गांधी क्यों वहां थर-थर, यहां टर-टर क्यों होता है? आप ओके, बताइए ओके, मुझे। ओके। होना मैं- चाहिए मैं- क्या? ओके, विवेक भारत के श्रीवास्तव, साथ मैं खड़ा आता हूं, होना विवेक चाहिए कि नहीं राहुल ओके, गांधी विवेक को? आप श्रीवास्तव, लोग रिस्पॉन्ड टू बताइए। गौरव भाटिया। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने विपक्ष की राजनीति को डिरेल कर दिया है? क्योंकि राहुल गांधी की बात से समाजवादी पार्टी भी एग्री नहीं है, आम आदमी पार्टी भी एग्री नहीं है। मैं ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जी देखिए, मेरे हिसाब से रफेल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमारे मुल्क में रहा है। उसके परचेजेस, क्या पूछना चाहिए? नहीं, आप सुन लीजिए, मैं इसके बैकग्राउंड पे आप आइए। सबसे पहली चीज, रफेल एक कंट्रोवर्सी में रहा है। उसकी प्राइसिंग हमारे हिसाब से ओवर प्राइस तरीके से आपने खरीदा। हमने बहुत ऑब्जेक्शंस डाले, कोर्ट में मामला भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बिल्कुल कहा? बिल्कुल सही, क्या मैं मान कहा? रहा हूं क्या क्या कहा? आपको, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस वॉर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ये फैला रहा था कि कुछ रफेल मार के गिराए गए, जिसकी वजह से, मीडिया नहीं, सुनिए, पाकिस्तान का मीडिया फैला रहा था। नहीं, आप सुनिए पहले पूरी बात। अच्छा, जिसकी वजह से एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट। एयर मार्शल ए.के. भारती जी ने, एक विद्वान पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा रफेल गिरे कि नहीं। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कॉम्बैट सिनेरियो है और हम उत्तर नहीं देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन पाकिस्तान गलत की है, सही न्यूक्लियर है, साइट पे कुछ तो हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया तो ये भी बता रहा था। इंटरनेशनल मीडिया का कहना था रफेल गिरे, परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं रही, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर क्रैश हो रहे थे। आपके एयर मार्शल ये क्या फैक्ट कह रहे हैं, ये है। बताइए। और जब शेयर्स के प्राइसेस को कंपेयर किया गया उन इक्विपमेंट सप्लायर्स थे जो चाइना और अन्य देशों के आपको थे, सेना पे तो विश्वास है? कंपेयर गौरव, नहीं गौरव, हुआ। गौरव, 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 unfair अब हर चीज हो। देखिए, हम भावनाओं में जाकर नाम, ठीक है, सेना मैं पे भारतीय हूं। विश्वास है कि नहीं कह रहे, नहीं, भावनाओं में बिल्कुल जाके? नहीं, सुनिए, अब हम भावना, मैं भारतीय क्या हूं। आम आदमी पार्टी भी भावनाओं में? नहीं, अब मैं भारतीय हूं, मेरी भावनाएं हैं, मेरी सेना के साथ हैं, लेकिन आप युद्ध लड़ रहे हैं, एक टेक्निकल वॉरफेयर है। हमने क्या माल खरीदा, उसने क्या माल खरीदा, किसका माल बेहतर था, आगे हमें क्या बनाना है, तो इसे प्रश्न ना पूछे ना। अरे पाकिस्तान कोई का पूछे ही ना माल किसी उड़ा से। है और और अगर आप पूछ अपने लिया माल तो पे शक देशद्रोही कर रहे हो। हुए। नहीं, नहीं, एक ये मिनट। क्या मतलब हुआ? आप तो यूपीए 1 का हिस्सा थे। 10 साल रफेल नहीं आए, कमीशन खोरी कर रहे थे, तब क्यों नहीं सवाल नहीं, पूछा? बिल्कुल सवाल तब क्यों नहीं नहीं, सवाल एक- पूछा? एक- एक- गौरव, गौरव, 10 साल एक भी जेल ये- नहीं आया भारत में, तब नहीं सवाल पूछा। आप सवाल पूछेंगे, बताइए आप। अब आए जो हैं। बात पूछने लायक है वो पूछिए ना। नहीं, वो भी पूछेंगे, और वो सब आपको पूछेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में लेकर के कि परफॉर्मेंस क्या थी। और ये आप नहीं कि बात आप कर रहे हैं, disclose आपसे ना बता करें। दिए तो? क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आप बात कर रहे थे अभी, गौरव भाई नहीं, ने एक बोला। सेकंड, एक सेकंड, एक सुनिए, सेकंड, सुनिए। नहीं, विवेक, जी। क्या आम आदमी पार्टी भी बात कह रही है कि रफेल कितने गिरे पूछना लाजमी नहीं था? क्या गलत ठीक कह रही है? ठीक है, वो उनकी अपनी एक नहीं, सोच क्या है। गलत कह रही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो वही आपका पूछना क्या चाहिए। stand है, क्यों ना left का? पूछें, क्यों ना पूछें? ओके, हमारे सोमनाथ को भारती, गवर्नमेंट सोमनाथ से भारती रिपोर्ट जी, तो चाहिए ना, फॉर्मर सरकार मिनिस्टर, बताए तो क्या दिल्ली हुआ, गवर्नमेंट। क्या ओके, नहीं हुआ। सोमनाथ भारती जी, ओके, सोमनाथ भारती जी, क्या आपको लगता है ऑब्सेशन रफेल का जो है कांग्रेस पार्टी को, वो विपक्ष को डिरेल कर रहा है? देखिए, जो कुछ भी अभी तक मैं सुन रहा हूं और पिछले कई दिनों सुन रहा हूं, बड़ा दुख होता है कि ऐसी बातें जो कि देश की सेना को डिमोरलाइज करे, जो देश को एक गलत अंदाज में दिखाए, उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछें, खुले रूप में पूछें, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एलओपी हैं, देश के माने नेता हैं, आप जाकर के सरकार से बात करिए, पता करिए, इंटरनली बात करिए अगर आपको कुछ कंसर्न है।
लेकिन पब्लिकली आप इस प्रकार की बातें पूछेंगे तो देश की मान को ठेस पहुंचती है, नंबर 1। नंबर 2, जब युद्ध का माहौल हो और पाकिस्तान जैसा विद्दी देश, हम सबको पूरा, जितने यहां लोग बैठे सब मेरी बात से सहमत होंगे, इस बार हम सबको लग रहा था कि पाकिस्तान तो गया, पीओके